कि जब तुम चीज़ों को समझने लगोगे, कब तुम उन्हें भूलने लगोगे। जो एक डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन होता है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, और हमारा मॉर्चुरी में हमेशा ही और कैजुअल्टी में हमेशा ही डेड बॉडीज़ के साथ में हमारा सामना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक डॉक्टर के लिए बहुत ही मतलब वो ज़रा भी ऑब्ज़र्व करे तो उस डेथ को वो हर रोज़ अपने काम के अंदर ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। एक साइंटिस्ट हमेशा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि उसके आसपास की जो दुनिया है, उसके आसपास का जो वर्ल्ड है, वह एक और कुछ नहीं तो एक एम्प्टी स्पेस है। हम जो होते हैं, हम प्रकृति के रूप में जन्म लेते हैं और प्रकृति के रूप में ही मर जाते हैं, और हमारे मरने के बाद जो हमारे शरीर के जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो डिकम्पोज हो करके फिर से प्रकृति के अंदर मिट्टी बन करके विलीन हो जाते हैं। सत्य तक पहुंचने के लिए आत्मज्ञान ज़रूरी है। सत्य का कंसेप्ट क्या है? सत्य का कंसेप्ट दुनिया के झूठ को जान लेना ही सत्य होता है। माया के झूठ को जान लेना ही सत्य है। एक तरह से सत्य का अपना कोई स्वरूप नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि सत्य को जाना नहीं जा सकता। माया क्या है? माया वो है जो जीवन में तुम्हें मूर्ख बनाती है। ओशो ने क्या कहा? ओशो ने कहा कि तुम्हारे पास बुद्ध थे, तुम्हारे पास कृष्ण थे, तुम्हारे पास उपनिषदों का विराट ज्ञान था, और तुमने दो कौड़ी के लोगों की गुलामी की। तो ओशो हमारे भारत के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हमें हमारे विराट परंपरा को जानना होगा, हमें हमारी विरासत को समझना होगा। वही भारत की असली ताकत है और वही हमारे आगे बढ़ने का सूत्र है। लेकिन हमारी आजकल की जो जवान पीढ़ी है, जिसे हम जेनजी कहते हैं, वो प्रेम के नाम पर कुछ और ही करती है और उसे प्रेम का नाम देती। लेकिन सही प्यार क्या है? जीवन में प्रेम क्या है? और किस चीज़ से हमें जीवन में प्रेम करना चाहिए? एक ऐसा काम जिस काम को करने में मन लग जाए, जो काम इतना ऊंचा हो कि तुम उसे करो तो श्रेष्ठता से करो। एक बेजोड़, एक अद्वितीय उत्कृष्टता। इतनी उत्कृष्टता कहाँ से आएगी? प्रेम ही है जो फिर इतनी उत्कृष्टता लाएगी। ऐसा काम चुनना है कि जिससे प्यार कर पाओ, और तभी फिर वो उत्कृष्टता आएगी। एक प्यार करने लायक काम चुनो, बड़ा काम, ऊंचा काम, और फिर उसी में लग जाओ। जब तुम प्यार करने के लिए उस काम को करोगे तो फिर उस काम का जो फल होगा वो छोटी चीज़ हो जाए। उस काम को करने के सामने वो फल निकृष्ट हो जाएगा, और वो इतनी छोटी चीज़ हो जाएगा कि फिर तुम उस फल की आशा करना शायद अपने आप ही त्याग दोगे। अब यह मैटर नहीं करता कि फल मिल रहा है या नहीं। अब उस काम को कर पाना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि वह काम अब तुम्हारी मोहब्बत बन गया है। यही तो फिर निष्काम कर्म है। क्या कहा है? ऐसा कर्म जो स्वार्थ से नहीं बल्कि प्रेम से उठा। और तुम्हारा जो कर्म है वो किससे होता है? जो हमारा कर्म होता है वो तो पूरी तरीके से स्वार्थ के केंद्र से ही उठता है। तो फिर हम जिंदगी में निष्काम कर्म कभी नहीं कर पाएंगे, सम्यक कर्म कभी नहीं कर पाएंगे, और हम हमारी ज़िंदगी हमेशा किसी न किसी दुनिया के विषयों के पीछे भागते हुए बिता देंगे, और फिर अंत में सारी सारी ज़िंदगी भी और अंत में भी हम पछतावा करेंगे। तो एक बार तुम्हें प्यार करने लायक काम मिल जाए, फिर डूब जाओ उस काम में, अखंड डूब जाओ। फिर ना किसी चीज़ की चिंता, ना किसी चीज़ का भय, ना कुछ खोने का भय, ना कुछ पाने का लालच।
बस अपने काम में अखंड डूबे हुए हो, वो काम जो ज़रूरी है तुम्हारे और तुम्हारे आसपास की दुनिया के लिए। तुम्हें पता है कि ये काम करना ज़रूरी है, बस यही काफ़ी। अब कौन चिंता करे कि फल मिल रहा है या नहीं। फल छोटी चीज़ है, काम बड़ा हो गया। काम ही तुम्हारी ज़िंदगी बन गया, काम ही तुम्हारा ध्यान बन गया, काम ही आराम बन गया। जब काम ना करो तो बेचैन हो, और काम में मगन हो तो विश्राम कर रहे हो। तो इस तरीके से फिर तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई। जिस समय तक अपनी ज़िंदगी के लोएस्ट फेज में तुम ना आओ, उस समय तक तुम ज़िंदगी में एक सही फ़िलोसॉफी की कीमत नहीं समझोगे। तुम समझ नहीं रहे, यह एक व्यवस्था है पूरी, मौजूदा दुनिया की व्यवस्था, एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें तुम्हें ये बिलीव करवाया जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का अंतिम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करना है। फिर चाहे वो चीज़ तुम्हारे सचमुच किसी काम की हो या नहीं, तुम्हें उसे कंज्यूम करने के लिए तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम किया जाएगा। तुम्हें दिन भर ऐसी एड्स दिखाई जाएगी, तुम्हारी सोसाइटी को इस तरीके से डाला जाएगा कि तुम उस उन वस्तुओं का भोग करने से बाहर अपनी दुनिया कभी देख ही नहीं पाओगे। और तुम्हें ऐसा लगेगा कि उन वस्तुओं को खरीद कर ही तुम जीवन में सुख और चैन पा सकते हो, जो कि हम देख सकते हैं कि जितने भी सेल्फ हेल्प की किताबें हैं मार्केट में, और जो ख़ास तौर पर जो अमेरिकन जो मार्केट है वहाँ से आ रही है, उसमें ख़ास तौर से इसी चीज़ को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि किस तरीके से तुम अपने जीवन में एक मिलियनियर बनो, और तुम एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी खरीदो, और बहुत बढ़िया घर खरीदो, और एक विलासिता वाली ज़िंदगी जियो। इस तरीके से इस आइडियोलॉजी को तुम पर थोपा गया है। क्या यह सवाल पूछना ज़रूरी नहीं है कि क्या उन चीज़ों का सचमुच में तुम्हारी सुख ज़िंदगी में जो चीज़ जो सुकून तुम्हें चाहिए, क्या उससे उन सब चीज़ों का सचमुच में कोई ताल्लुक़ है भी या नहीं, या फिर चीज़ें थमा दी और सुकून ले लिया। क्या तुम्हारी लालच की वजह से तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जैसे कि किसी छोटे बच्चे को बाहर खेलने से रोकने के लिए उसके हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया गया हो। क्या तुम्हारे भी हाथ में ऐसा कोई लॉलीपॉप थमाया गया है? बच्चा वो लॉलीपॉप देखकर ही खुश हो गया, और उसके बाद फिर कभी उसने आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे खेलने की उसने फिर कभी जिद नहीं की। मेरे ऐसी बातें सुनकर के तुम पूछोगे पूंजीवाद नहीं तो क्या। बर्बाद कर दिया तुम्हारे पूंजीवाद ने तुम्हारी दुनिया को। एनवायरमेंटल इंडेक्स के आंकड़े देखो, सब कुछ जला के राख कर दिया। जो भी आंकड़े हैं वो किसी महाप्रलय की तरफ इशारा कर रहे हैं। तुम समझ पा रहे हो इस बात को, लेकिन तुम तो गुलाम हो, इस व्यवस्था के गुलाम, जो देख कर भी चीज़ों को देख नहीं पाता। माया। तो क्या फिर से माओवाद लाओ? माओवाद नहीं, ताओवाद। दुनिया को युद्ध की नहीं, दुनिया को बंद की ज़रूरत है। कैपिटलिस्ट फिलोसॉफी नहीं, वेदांतिक फिलोसॉफी। मैं जिस उम्र में हो, मुझे भी ये सब चीज़ें कुछ खास कूल नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हो, हेल्पलेस हो। यही सॉल्यूशन है। और इसमें कोई तुमसे कोई पारलौकिक दुनिया की, कोई किसी परब्रह्म की, कोई बहुत बड़े जादू टोने की बात नहीं की जा रही, ना इसमें कोई रॉकेट साइंस है। बहुत ही बेसिक चीज़ों की तुम्हारे से बात करी जा रही है। सिंपल सा कंसेप्ट है जिन्हें तुम्हें प्रैक्टिकली समझना है। कंसेप्ट नंबर 1, दुनिया में ढूंढे सुख नहीं मिलेगा, अपने अंदर ढूंढोगे तो हो सके कि पा जाओ। उसके लिए तुम्हें पहले अपने आप को जानना पड़े। सच को जाना नहीं जा सकता, झूठ को जान लेना ही, झूठ को देख लेना ही सच को जान लेने के बराबर। बदलते नाम और शरीर हमारी असली पहचान नहीं, मन में उठते विचार
हमारे भावों, हमारे इमोशंस से रिलेटेड होते हैं, जो कि अल्टीमेटली फिर हमारे डिज़ायर्स से रिलेटेड होते हैं। और डिज़ायर्स तुम किसके लिए करते हो? इस शरीर के लिए, जो कि पूरे तरीके से तुम हो नहीं। तुम इसके अंदर बैठी एक चेतना हो, जिसने खुद को ये शरीर और ये नाम समझ लिया, जो बोलता है कि मैं हूँ और मुझे दुनिया में कुछ पाना है, जिसके बेचैन होने के स्वभाव ने तुम्हें दुनिया में दौड़ा है और उस प्रक्रिया में फिर तुमने दुख पाए। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम सुख के पीछे दौड़ने की प्रक्रिया में अपने लिए बहुत बड़े बड़े दुखों का निर्माण कर लेते हो, तो फिर सुख के लिए उतनी आकांक्षा नहीं करोगे जितना पहले करते हो। तो फिर जो सुख के पीछे भागने में तुमने ये दुनिया बर्बाद की है, वो भी तुम नहीं करोगे। ना तुम अपने लिए दुख का निर्माण करोगे और ना तुम अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को ही उस प्रक्रिया में बर्बाद करोगे। यही तो हमारे बुद्ध के ज्ञान की श्रेष्ठता है, यही तो हमारे भगवद गीता के ज्ञान की श्रेष्ठता है कि वो इंसान को उसके जो परम मुकाम है जीवन में, जो वो सच में चाहता है, वहाँ तक उसको पहुँचाता है। चीज़ों का डिज़ायर्स तुम्हारा सच्चा डिज़ायर नहीं है, वो डिज़ायर तुम्हारे अंदर डाला गया है इस बीमार व्यवस्था के द्वारा, और तुम अंत में उस चीज़ में कुछ पाते नहीं। जो हमारे एंशिएंट इंडियन फिलोसफी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसे तुम समझ जाओ, धीरे धीरे करके उसे अपने जीवन में अगर उतारो तो फिर कुछ मज़ा है। तो फिर तुम जो तुम्हें सच में चाहिए वो एक चीज़ है सुकून, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस। तुम उसे शायद सच में पाने लगो। यही तो फिर हमारे ज्ञान की श्रेष्ठता है। और इस प्रक्रिया में तुम अपने दुनिया की बर्बादी भी नहीं देखो। चीज़ साइकोलॉजिकल है, इसका कोई भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है सिर्फ ज्ञान, जो हमारे इन महान पुरुषों ने बताया। इस ज्ञान को जानना ही और उसे अपने जीवन में उतारना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो फिर क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, और भी भांति भांति की चीज़ें हमें दुनिया में देखने को मिली। इसलिए बुद्ध की जवाब और कृष्ण की भगवद गीता